एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते हैं तो फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। मैंने एक डॉग लिया है और इंस्टाग्राम फेसबुक पर लोग डॉग फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं और हम सिर्फ देखकर सोचते हैं वाओ सो क्यूट, आई वांट अ डॉग टू। मैंने भी वही किया एंड देन आई गॉट अ डॉग एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स नॉट इजी बट देन आई लव हिम सो मच सो इट्स ऑल वर्थ इट। एंड क्या फिर डॉग लाने के बाद मुझे मूव होना पड़ा क्योंकि मेरे प्रीवियस घर के बाहर यार्ड नहीं था और मुझे चाहिए था कि मेरा डॉग घर पर भी रहे और बाहर भी खेले। तो फिर मुझे ऐसा घर में मूव होना पड़ा जहाँ पे मुझे घर के साथ यार्ड मिल रहा हो। सो मूविंग वॉज हेक्टिक टू। मूविंग के लिए मुझे 1 महीना लग गया धीरे धीरे सामान मूव करते करते। एंड हियर आई एम फ्री आफ्टर एवरीथिंग। एंड मैं आज ऐसे बड़ा कैजुअल वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज सुबह सोचा भी नहीं था बट मैंने फिर सोचा कि बहुत दिन हो गया, मुझे बना लेना चाहिए। सो हियर आई एम। एंड मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले अपने डॉग से भी इंट्रोड्यूस करा लेती हूँ। एंड ब्रूनो, say hi. You wanna say hi? He's so happy, but he's very energetic dog. उसे हमेशा वॉक करने जाना होता है। अगर हमसे एक दिन भी वॉक करने नहीं लेकर जाते हैं तो वो रात को हमें सोने नहीं देता है, दिन भर भागते रहता है। सो दैट्स माई लाइफ नाउ। सुबह उठ के बाथरूम लेकर जाओ, ये करो। सो दैट्स अ लॉट एंड दैट्स इनफ अबाउट मी। अभी हम शुरू करते हैं वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। हम जानेंगे कि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और आप दिन में कितना विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं और आपको कितना करना चाहिए एटलीस्ट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं और उस सारे लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन डी ज़रूरी क्यों है। विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में होता है तो विटामिन डी की मदद से हमारे बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब बराबर से होगा, 20 टाइम्स ज़्यादा अब्सॉर्ब होगा। विटामिन डी की अगर कमी हुई तो कैल्शियम बराबर से अब्सॉर्ब नहीं होगा और अगर कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो फिर कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण जो जो बीमारियां होती है, बोन्स हमारे वीक हो जाएंगे, मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स उसके साथ आएंगे। इसीलिए विटामिन डी की कमी होने की वजह से कैल्शियम की कमी होने वाले प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। अगर आप एस्मा के पेशेंट हैं तो फिर विटामिन डी अगर आपके बॉडी में बराबर से रहे तो एस्मा के जो सिम्टम्स हैं आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इनफैक्ट विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम पर भी बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो विटामिन डी की मदद से उसके सिम्टम्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमें सुनने में तो बड़ा ये लगता है कि विटामिन डी इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है और विटामिन डी के वजह से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब होगी वो आपको बाद में बड़ी नज़र आएंगी और उसकी वजह से आपको अर्ली डेथ भी हो सकता है। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट विटामिन डी इज़। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, आपका मसल पेन होता है, आपके बोन्स में पेन होता है, अगर आप ज़रा सा गिर जाते हो और सिर्फ गिर जाने की वजह से आपकी हाथ की हड्डियाँ टूट जाती है, ह्यूमन्स आर नॉट मेंट टू बी सो वीक कि आप सोफे से गिर गए, आप चेयर से गिर गए और आपकी हड्डियाँ टूट गई। इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा सा गिर गए, फिसल गए और आपका बोन्स टूट रहा है, मतलब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपको डिप्रेस्ड फील होता है पूरा वक्त, आपको आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल डिप्रेशन जिसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली। अगर आपको रोज़ ऐसे लगता है कि मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको क्रॉनिक फटीग इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ लो विटामिन डी। अगर आपको वीकनेस लग रहा है, आपको बहुत लेजी भी फील हो रहा है, देन देयर आर चांसेस। अगर आपको लेजी फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपको कभी चोट लग जाती है और वो घाव जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, आपका स्किन बराबर से हील नहीं हो रहा है जल्द से जल्द, तो भी चांसेस है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है? सबसे पहले तो हम धूप में बाहर जाते नहीं हैं। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सन और हमारे माइंड में हमेशा से यही बैठा हुआ है कि हम धूप में चले गए तो फिर
हमारा स्किन खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम धूप में नहीं जाते हैं। अगर हमको वॉक भी करना है वेट लॉस के लिए, या फिर कोई भी रीज़न के लिए आपको वॉक करना है, कोई टहलने जाना है, तो हम हमेशा सोचते हैं धूप उतर जाए तब जाएंगे। बट इस वजह से हमें विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते हैं। एंड सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू गेट विटामिन डी। हमारा बॉडी वैसे बना ही है, पहले जब घर मिलियन ईयर्स अगो व्हेन वी केम इन एज अ ह्यूमन, मैं घूम फिर के एवोल्यूशन पे जाती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ एवरीथिंग हैपेंड, राइट। एंड तब हमारे पास घर नहीं थे, हम बाहर ही रहते थे। वी यूज्ड टू लिव आउटसाइड, प्ले आउटसाइड, लुक फॉर फूड आउटसाइड, वी ऑलवेज यूज्ड टू बी इन द सन। एंड धूप में रहने की हमें आदत हो चुकी थी, हमारे बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था, और फिर हम घर बनाने लग गए, हम घर के अंदर रहने लग गए। तो अब हमारी बॉडी को आदत है, फिर भी हमारे बॉडी को विटामिन डी चाहिए, पर हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि हम धूप में जा नहीं रहे हैं। सो एक ये रीज़न हो सकता है कि आप बिल्कुल धूप में नहीं जाते हैं। सबसे मेन रीज़न यही है कि इसकी वजह से आपकी विटामिन डी की कमी है। सेकंड, आप ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें विटामिन डी है। अगर आपके बॉडी में फैट होगा तो ही, अगर आप फैट खाओगे आई मीन, तो ही ये सारे विटामिन अपना काम करेंगे, वो बराबर से अब्जॉर्ब होंगे और अपना काम करेंगे। तो अगर आप प्रॉपर फूड जो विटामिन डी जिसमें है वो नहीं खा रहे हो, तो फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। देन देयर आर अदर रीजंस, लाइक कुछ कंट्रीज़ ऐसे लोकेशन पर है अर्थ में कि उनको धूप ही नहीं मिलती है, तो वो लोगों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। देन इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन दैट अगर आपका स्किन कलर डार्क हो तो आप विटामिन डी उतने अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हो। तो जो लोगों का लाइटर स्किन है वो विटामिन डी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अब्सॉर्ब कर लेते हैं सन से, लेकिन जिनका डार्कर स्किन है उनको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ओबीज हो, अगर आप ओवरवेट हो, तो आपका स्किन का जो लेयर है वो बहुत मोटा होता है। तो अगर वैसा भी सिचुएशन है तो भी आप विटामिन डी उतना ज़्यादा अब्सॉर्ब नहीं करते हो, और उस वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। 3 सोर्सेस हैं जिससे आपको विटामिन डी मिल सकता है। सबसे पहला तो है सन, सेकंड है आपका डाइट, और थर्ड है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की बात हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको कई सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स बोलेंगे, आपको ब्यूटिशियन बोलेंगे, फिर मेकअप आर्टिस्ट बोलेंगे कि आपको हमेशा सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि घर के अंदर हो तभी भी आपको सनस्क्रीन लगा कर रखना चाहिए, बट प्लीज़ डू नॉट डू दैट। एंड उसकी वजह से भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब आप धूप में बाहर जाते हो या फिर सन में एक्सपोज होते हो, तब आपके स्किन को सन से यूवी लाइट मिलता है, और यूवी लाइट आपके स्किन में अब्सॉर्ब होता है। जैसे ही यूवी लाइट आपके स्किन में अब्सॉर्ब होता है, एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप सनस्क्रीन लगा कर रखोगे तो आप यूवी लाइट विल नॉट हैव एक्सेस टू योर स्किन, इट विल नॉट बी एबल टू टच योर स्किन एंड देन गेट अब्सॉर्ब्ड एंड डू इट्स जॉब, इट विल जस्ट बाउंस बैक। इसीलिए ज़रूरी है कि आप धूप में जब जाओ तभी सनस्क्रीन हमेशा मत लगा के जाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर धूप आपको लगेगी नहीं, यूवी लाइट अब्सॉर्ब नहीं होगा, और आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी उस वजह से भी हो सकती है। आप सोचोगे कि मैं धूप में जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे विटामिन डी फिर भी कम है, लेकिन आप बाहर जा तो रहे हो लेकिन पूरा लेयर लगा कर जा रहे हो, तो कैसे अब्सॉर्ब होगा। दैट्स वाई मेक श्योर यू डू नॉट पुट सनस्क्रीन ऑल द टाइम। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी का सप्लीमेंट्स के बारे में, और विटामिन डी के कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं और आपको कितना लेना चाहिए। 2 तरह के विटामिन डी होते हैं, एक विटामिन D2 होता है और एक विटामिन D3 होता है। यूजुअली विटामिन D3 ही आपको केमिस्ट शॉप में मिलेगा, और विटामिन D2 डॉक्टर्स मोस्टली प्रेस्क्राइब करके देते हैं। अगर आपको D2 भी दे रहे हैं तो भी अगर आप D3 लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विटामिन D3 बेटर अब्सॉर्ब होता है हमारे बॉडी में, इसीलिए विटामिन D3 इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2। तो अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो विटामिन D3 लीजिए। सेकंड, आपको कितना खाना है। तो विटामिन डी, बहुत कम लोग होंगे जिनको विटामिन डी बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली हमारे कंट्री में। यूजुअली हम विटामिन डी के डेफिशिएंट ही होते हैं, क्योंकि हम या तो इनफ फैट नहीं खा रहे होते हैं, या तो हम धूप में बाहर जा नहीं रहे होते हैं। तो विटामिन D3 अगर आप लेते हैं तो आपको एक दिन में एटलीस्ट 2000 IU से लेकर 10,000 IU के बीच में लेना चाहिए। हमारा बॉडी 1200 IU अब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप खा रहे हैं मतलब ये नहीं आपने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया। इसीलिए यू शुड स्टार्ट विथ
2000 IU से लेकर 10,000 IU। बहुत लोग तो 50,000 IU भी ले लेते हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू टेक दैट मच। 10,000 से कम लोगे तो भी काफ़ी है। और आप सिर्फ एक दिन लोगे और आप ये नहीं सोच सकते मैंने एक दिन ले लिया मेरे लिए उतना काफ़ी है। आपको रोज़ विटामिन डी लेना पड़ेगा। आप एक दिन में अपना विटामिन के लेवल्स नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी ब्लड वर्क कराने के लिए, आप उनसे कहिए कि मुझे विटामिन डी का भी टेस्ट कराना है, और अब देखिए कि आपका विटामिन डी का क्या सीन है, मतलब आपका कम है या नॉर्मल है। आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने जो आपको टेस्ट कराने के लिए कहा है, उस टेस्ट का नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। और आपको रिजल्ट में 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा आना चाहिए। अगर उससे कम आता है मतलब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसमें विटामिन डी हो। और मैं एक डिटेल वीडियो इसके बाद वाला वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी खाने से आपको कैसे मिलेगा और विटामिन डी के लिए आपको क्या क्या खाना खाना चाहिए। इसीलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो याद से कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो डालूँ जिसमें मैं बताऊँ कि आपको खाने में क्या क्या खाना है, सो दैट आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, आपको नोटिफिकेशन आए और आपको तभी के तभी पता चले। सो या आपको रोज़ विटामिन डी 3 लेना है 2000 IU से लेकर 10,000 IU के बीच में। कई लोगों को लगता है कि 10,000 IU बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेट मी टेल यू, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी को विटामिन डी ओवरडोज हुआ है और ओवरडोज होने की वजह से कुछ हो गया है। सो डोंट वरी, यू विल नॉट हैव एनी विटामिन डी ओवरडोज। सो या अगर आपको डाउट है तो आप पहले अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना लेना चाहिए और कितना ज़्यादा लेना चाहिए या फिर आपको कम विटामिन डी लेना चाहिए। बट मोस्टली आपको लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आज के टाइम पर। आई होप इतना सारा सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो सिचुएशन, हम जैसे कोविड से घिरे हुए हैं और जो लोगों को विटामिन डी की कमी है उनको सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है उनका डेथ भी हो रहा है। वेरस आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको कोविड है बट उनके ऊपर इतना सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है, वेरस कुछ लोग हैं जो बच भी नहीं पा रहे हैं। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विटामिन डी आपको डेफिशिएंसी है तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। तो अगर आप विटामिन डी लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आप अपना रिसर्च भी कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए इंटरनेट से, और जहाँ से भी पॉसिबल होता है कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ विटामिन डी सच एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर आवर बॉडी। अगर आपको कोई रिसर्च मिलता है तो आप उसका लिंक मुझे भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको विटामिन डी से रिलेटेड या फिर आपको हेल्थ या डाइट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको कमेंट सेक्शन में हो सके तो वहीं पर रिप्लाई दे दूँगी। अगर उसका डिटेल मुझे देना है तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूँगी। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड यू गाइज अंडरस्टूड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ विटामिन डी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा वीक फील कर रहा होता है, जिसके घुटनों में हमेशा दर्द होता है या फिर जॉइंट्स पेन होते रहता है, फिर बोन जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, जिन्हें बड़ा जल्दी डिप्रेस्ड फील होता है, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि देयर आर चांसेस कि उनमें विटामिन डी की कमी है और उस वजह से उनको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी एंड देन कम बैक टू यू और फिर आपको बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। सो गाइज, आई होप you guys like this video. Make sure you guys like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Till then, take care. Bye bye.